गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में जैसे कि बच्चों हम पार्ट 9 कर रहे थे। पार्ट 9 का क्या नाम है? साहसी मीरा। तो साहसी मीरा का एक ही प्रश्न रह गया है जो मैं आपको बुक द्वारा करवाऊंगी। तो उसके बाद देखिए आपके जैसे कि पार्ट के अंत में टिक द करेक्ट आंसर यानी सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो वो आज आपका किससे संबंधित है? विराम चिन्ह से संबंधित है। जैसा कि पहले मैंने आपको विराम चिन्ह समझा दिया है, आज मैं चिन्ह समझाकर उसके नाम के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए ये जब हम इसका प्रयोग कब करते हैं, ये कौन सा है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह कब लगाया जाता है? वाक्य के अंत में। इसका प्रयोग कब करते हैं? वाक्य के अंत में। मैं इसका नाम लिख रही हूँ, ये क्या है? पूर्ण विराम। आप इसे देखिए, ये क्या है? कौन सा चिन्ह है हमारा? पूर्ण विराम। और इसका कब प्रयोग किया जाता है? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, ये कौन सा है? प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जैसे कि क्या तुम वहां गांव जाओगे? कल तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें ये कार्य करना चाहिए? क्या आपने गृह कार्य कर लिया है? ठीक है, क्या, कब, कैसे, क्यों से जब वाक्य स्टार्ट होते हैं तो प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कब कोई कार्य कैसे करना चाहिए, ठीक है, इसका भी कब प्रयोग होगा प्रश्नवाचक का? वाक्य के अंत में। लेकिन क्यों करते हैं हम? जब प्रश्न पूछा जाता है। कब, क्यों और कैसे से वाक्य स्टार्ट होता है तब हमारा क्या बन जाता है? प्रश्नवाचक। तो इसका क्या नाम है चिन्ह का? प्रश्नवाचक। ठीक है, ये कौन सा है? प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछे जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो भी वाक्य के अंत में। ठीक है, जैसा कि आपके टिक द करेक्ट आंसर बुक में दिया गया बच्चों, आप देख के यूं ही है कि रट्टा ही लगाओ, पहले इस चीज को आराम से समझिए। ठीक है, तो अपने आप से आपको ये याद हो जाएंगे या आप समझ पाओगे इसे आसानी से। आगे देखिए, ये इस चिन्ह का क्या नाम है? विस्मयादि बोधक। आप पहले इस चिन्ह के नाम को याद कीजिए। ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। और ये प्रश्नवाचक और ये विस्मयादि बोधक। इस चिन्ह का कब प्रयोग किया जाता है बच्चों? जब बहुत ज्यादा खुशी हो, आश्चर्य हो, दुख हो, शोक, प्रशंसा, तो कोई चीज हमें हैरान करने वाली हो, जैसे कि वाह कितना सुंदर घर है, ओ मेरे पैर में चोट लग गई है, जैसे आपको कोई भी आश्चर्यचकित करने वाले वाक्य है तो उसमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का क्या नाम है? विस्मयादि बोधक। आगे देखिए एक और, इस चिन्ह का क्या नाम है बच्चों? अल्पविराम। इस चिन्ह का क्या नाम है? अल्पविराम। अल्पविराम कब लगाते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करते समय थोड़ा रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे आप कोमा बोलते हैं ना। ये क्या होता है हिंदी में? अल्पविराम। जैसे 2-3 नाम आ जाते हैं, राम के बाद क्या लगा दिया? कोमा, फिर सीता और लक्ष्य। ठीक है, जैसे दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करते समय थोड़ा रुकने की स्थिति में हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक और ये है अल्पविराम। पहले आप इन सभी के नाम याद कीजिए। ठीक है, ये चारों
आपको क्या करना है, पहले नाम याद करने हैं, फिर उसके चिन्ह को समझना है कि कौन सा चिन्ह का क्या नाम है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आपके पाठ में इन 4 का ही जिक्र हुआ है, तो मैं आपको ज़्यादा ना समझाकर इन 4 के बारे में अच्छे से समझा रही हूँ। तो पहले आप इन्हें अच्छे से समझिए, फिर आप इन्हें अपनी बुक में या नोटबुक में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर देखिए। ठीक है, ये चिन्ह आपको याद नहीं करने हैं, पहले इसको समझना है। ठीक है, सिर्फ आपको इसके नाम याद करने हैं और लिखने की प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, तो टिक द करेक्ट आंसर अब हम बुक द्वारा ही करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप भी माय ऑब्जर्वेशन बुक से आज हम पार्ट 9 को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बच्चों, जैसा कि कल मैंने ऑब्जर्वेशन बुक में प्रश्न नंबर 7 तक आपको कार्य करवा दिया है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है, जब आप कोई काम करते हैं तो किसी के द्वारा प्रशंसा किए जाने या निंदा किए जाने पर आप कैसा महसूस करते हैं, अपने विचार लिखिए और कक्षा में पूर्ण हाव भाव के साथ बताइए। तो आपको क्या करना है, तो इसमें आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई काम करते हो और किसी के द्वारा आपकी अगर तारीफ होती है या बुराई होती है, प्रशंसा क्या होती है, तारीफ, और निंदा क्या होती है, बुराई। अगर कोई आपकी तारीफ करता है या बुराई करता है तो आपको कैसा महसूस लगता है। ठीक है, कैसा फील होता है, मतलब आपको क्या करना है, या तो निंदा के बारे में, बुराई के बारे में लिखना है, या आपको प्रशंसा क्या होती है, अभी मैंने बताया ना आपको, या प्रशंसा के बारे में अपने विचार व्यक्त करनी है। क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यदि कोई मेरी, यानी किसी के द्वारा यदि मेरी प्रशंसा मुझे सुनने को मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा कार्य करने के लिए उत्साह और भी बढ़ जाता है। अगर कोई मेरी तारीफ करता है, प्रशंसा मैंने क्या बताया आपको, तारीफ, निंदा क्या होती है, बुराई। अगर हम प्रशंसा को लेकर यहाँ विचार व्यक्त करते हैं तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, किसी के द्वारा प्रशंसा किए जाने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी प्रशंसा सुनकर मेरा कार्य करने के लिए उत्साह और बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने हैं, आप अपनी इच्छा से कोई भी विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। ये वर्क मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि जब आपकी कोई भी तारीफ करता है या बुराई करता है तो आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। ये देखिए, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला देखिए, मीरा किस कारण किसी से बात नहीं करती थी, चलने के लिए वैशाखी का सहारा लेने के कारण, शर्मीली थी होने के कारण, घमंडी थी होने के कारण। तो इनमें से किस पर आएगा, चलने के लिए वैशाखी का सहारा लेने के कारण वह किसी से बात नहीं करती थी, तो हम इसी पर ही टिक लगाएंगे, सही का निशान इसी पर ही लगाएंगे। ठीक है बच्चों, कहानी का मुख्य भाव क्या है, दूसरों की प्रशंसा करना, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, दूसरों की बात मानना चाहिए। तो क्या आएगा, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। कहानी का मुख्य भाव क्या है, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। समस्या आने पर हमें किससे काम लेना चाहिए, गुस्से से, ईमानदारी से, धैर्य व सूझबूझ से। तो हमें ईमानदारी तो काम लेना चाहिए, लेकिन हमें क्या पूछा गया, समस्या आने पर। अगर हमारे सामने कोई बड़ी समस्या आ जाती है तो हमें कैसे काम लेना चाहिए, धैर्य व सूझबूझ से। तो हम धैर्य व सूझबूझ से सही का चिन्ह लगाएंगे। वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, देखिए अभी मैंने बोर्ड पर आपको ये चीज़ें समझाई है। अब ये जितने भी आएंगे नीचे टिक द करेक्ट आंसर, वो हमारे विराम चिन्ह से ही संबंधित है। तो आपको क्या करना है, पहले जैसे मैंने बोर्ड पर आपको समझाए हैं उनको समझिए, फिर आप कीजिए। ऐसे नहीं है कि इसमें 3 नाम दिए गए हैं, इनमें से आप किसी भी टिक कर देंगे। वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों, पूर्ण विराम का। जब वाक्य हमारा खत्म हो जाता है, साधारण वाक्य जिसे कहते हैं, तो हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
ये देखिए, इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? आश्चर्य। ठीक है, शोक, खुशी, प्रशंसा भाव प्रकट करने वाले चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, तो इस चिन्ह का क्या नाम है? विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक या अल्प विराम। तो इस चिन्ह का क्या नाम है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। आप धीरे धीरे पढ़िए, विस्मयादि बोधक, आधा आधा कर लीजिए, विस्मयादि बोधक। ठीक है। क्या तुम घर जा रहे हो? ये कौन सा चिन्ह है अपना? प्रश्नवाचक। वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? ये देखिए, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, अल्प विराम। तो ये क्या है हमारा? प्रश्नवाचक, क्योंकि ये देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है हमारा वाक्य। अब देखिए, प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में ये क्या दिया गया? प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या लगाया जाता है? प्रश्नवाचक, अल्प विराम, अर्ध विराम। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का। प्रश्न पूछे जाने पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करते समय थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक, अल्प विराम, अर्ध विराम। तो क्या आएगा इसमें से? दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करते समय थोड़ा रुकने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। ओके। आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, प्रशंसा, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये देखिए, विस्मयादि बोधक। देखिए कौन सा निशान होता है? ये रहा विस्मयादि बोधक का, ये रहा चिन्ह। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए आप। ये हमारा चिन्ह कौन सा है? विस्मयादि बोधक। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम, अल्प विराम या अर्ध विराम। तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है, पूर्ण विराम। अगर इसके नीचे बिंदु हो जाता है तो हमारा ये देखिए विस्मयादि बोधक बन जाता है। ठीक है। मीरा किस कारण किसी से बात नहीं करती थी? चलने के लिए विशाखी का सहारा लेने के कारण। कहानी का मुख्य भाव क्या है? मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। समस्या आने पर हमें धैर्य व सूझबूझ से काम लेना चाहिए। वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। क्या तुम घर जा रहे हो? वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का लगाया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करते समय थोड़ा रुकने के लिए हम क्या करते हैं? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, प्रशंसा व आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। तो देखा बच्चों, आज हमारा ऑब्जर्वेशन बुक से पार्ट 9 कंप्लीट हो गया है। तो जैसे विराम चिन्ह मैंने समझाए हैं, आप मेरी वीडियो देखिए और विराम चिन्ह को समझने का प्रयास कीजिए और पार्ट 9 ऑब्जर्वेशन बुक में अपना कंप्लीट कीजिए। ठीक है बच्चों, जितना मैंने आपको करवा दिया है ऑब्जर्वेशन बुक में पार्ट 9 तक आप अपना कार्य पूरा करें। ठीक है बच्चों, और कुछ कार्य मैंने बोर्ड द्वारा भी समझाया है, कुछ कार्य ऑब्जर्वेशन बुक में मैंने आपको करवाया है, तो आप उसे अच्छे से करें। ठीक है, ये देखिए पार्ट 9 साहसी मीरा आज हमारा ऑब्जर्वेशन बुक से कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको विराम चिन्ह और माय ऑब्जर्वेशन बुक से जो मैंने करवाया पार्ट 9 समझ में आ गया होगा। तो इसे आप पूरा करने के साथ साथ याद भी करें। ओके।